लोग यहाँ पे जो ड्रिंक जो वाइन है बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू पंजाब, इतना क्यों है? सो गोवा का एक्चुअली खासियत ये वही है। काजू का काजू का झाड़ उसमें से बनाता है, उसमें दारू बनती है, बाद में जूस बनता है। लेडीज भी बराबर पीती हैं जेंट्स के, झूठ मत बोलना, बताना सही। हाँ वो पीती है, क्यों नहीं पीती है पीती है, इधर पीती है। मतलब कि जितने जेंट्स दारू पीते हैं उतनी लेडीज पीती हैं? नहीं ऐसा नहीं है सबका अपना अपना लिमिट है बाबा और नॉर्थ में ज़्यादा आपको मिलेगा पब, डिस्कोज, कसिनोज वैसा। और इंग्लिश फिर यहाँ के सब लोगों को आती है? सब लोगों को आती है, सब लोगों को। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसको भी आती है इंग्लिश। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। आपका क्या नाम है? गौरी। गौरी, आप जो इधर के रहने वाले हो तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे कितना नंबर % लोग टूरिस्ट हैं यहाँ? 80% तो टूरिस्ट है इधर भी, मतलब एक टूरिज्म का ये है गो। सो तो टूरिज्म में अलग अलग भाषाओं के लोग आते होंगे, तो आपको फिर कैसे उनको हैंडल करते हैं? मतलब गोवा के ज़्यादा से लोगों को हिंदी तो आती है, इंग्लिश भी आती है, और अभी हिंदी आती है तो इंडिया में सबको हिंदी आती है, सो दिक्कत नहीं होती है सो बात करने में। जो साउथ के लोग आते हैं उनको किसी को हिंदी नहीं भी आती होती? नहीं हिंदी तो टूटी फूटी तो आती है, जो समझ में आता है दूसरों को तो और इंग्लिश फिर यहाँ के सब लोगों को आती है? सब लोगों को आती है, सब लोगों को। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसको भी आती है इंग्लिश। तो फिर आप जैसे पंजाब में हमारे आयल्स करके लोग बाहर चले जाते हैं, इतनी इंग्लिश तो इन्होंने सारा ना होती है, तो आप बाहर क्यों नहीं चले जाते, कनाडा वगैरह क्यों नहीं चले जाते? नहीं, घूमने के लिए जा सकते हैं लेकिन सेटल होने के लिए नहीं। हमारा गोवा अच्छा है। गोवा अच्छा, तो यहाँ पे आयल्स वगैरह करा के लोग बाहर जाते हैं। पता है आपको आयल्स का एक एग्ज़ाम होता है जिसको क्रैक करके पंजाब के लोग बहुत बाहर जाते हैं? मतलब समझी नहीं मैं। जैसे आप यहाँ के हर नागरिक को हिंदी आती है, हाँ। है ना? एवरीवन फर्दर स्टडीज के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, तो वहाँ फर्दर स्टडी के लिए लोग कनाडा चले जाते हैं। आयल्स का एग्ज़ाम होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और यहाँ पे होता है वो? होता है, लोग जाते हैं। ज़्यादा के ज़्यादा लोग लंदन में जाते हैं फॉर हायर स्टडीज़। सो ऐसे डिपेंड। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं या वो ही माइग्रेट करना चाहते हैं? हाँ, खुश तो होना चाहिए सब। अभी क्या है ना, इधर के ज़्यादा से लोग ना सब पोर्चुगल में सेटल हुए हैं, लंदन में। सो पैसा बहुत है गोवा वाले लोगों के पास, तो उन्हें किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं जाने पड़ते हैं। यहाँ के लोग यहाँ पे जो ड्रिंक जो वाइन है बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू पंजाब, इतना क्यों है? सो गोवा का एक्चुअली खासियत ये वही है। दारू खासी? दारू लोग इधर गोवा में लोग आते हैं सिर्फ वही करने के लिए, इंजॉयमेंट। दारू पीने के लिए? दारू पीने के लिए, दारू पी के वही इंजॉयमेंट है ना, मतलब बाहर के लोगों के लिए। हमको तो वो रोज़ का है। सो ज़्यादा से लोग टूरिस्ट वही इंजॉयमेंट करने को आते हैं, इसीलिए सस्ती कर दी। सस्ती करते ही नहीं, ऐसा नहीं है, इधर ही मैन्युफैक्चर होता है ना। तो यहाँ पे जैसे बियर 70 रुपए से शुरू हो जाती है, वाइन भी 70-80 रुपए में शुरू हो जाती है, तो मतलब कि 100 के नीचे ही रहता है काम? नहीं, अभी तो उसका दाम 100 है। सो कंपेयर टू अदर स्टेट है तो इधर सस्ती है, और गोवा के लोगों को तो चाहिए। गोवा के लोग भी डेली पीते हैं? हाँ पीते हैं। यहाँ बड़ा सा है, हाथ में पैग ला के सोते हैं, मतलब कि शाम को पी के ही सोते हैं ज़्यादातर लोग। मेहनत भी करते हैं इधर के लोग, सो उनको होता है केजू फेनी, जो गोवा की खासियत है। जो सीजनल होता है वो। कैजुफिनी यहाँ की लोकल दारू है एक तरह की, जो कोकोनट से तैयार होती है ज़्यादा।
कोकोनट से नहीं, वो कैजू कैजू आता है ना, कैजू का झाड़, काजू का। काजू का झाड़, उसमें से बनाता है, उसमें दारू बनती है, बाद में जूस बनता है। और कभी कभी कैजू जो दारू है थोड़े सेहत के लिए भी अच्छा है, वो मेडिसिन यूज़ के लिए भी होता है। सो उनके पीते हैं, लेडीज भी बराबर पीती हैं जेंट्स के, झूठ मत बोलना, बताना सही। हाँ वो पीती है, क्यों नहीं पीती है पीती है, इधर पीती है। मतलब कि जितने जेंट्स दारू पीते हैं उतनी लेडीज पीती हैं। नहीं ऐसा नहीं है सबका अपना अपना लिमिट है बाबा मतलब कि ज्यादातर जो लेडीज है वो ड्रिंक कर लेती हैं मोस्टली, कितने %? 100 में से? में क्यों, सब जगह है बाबा, सब जगह पीते हैं। अच्छा, आपने बता दिया, लोग बताते नहीं। हाँ बताने, पीता है तो पीते हैं ना, ये गोवा में ही नहीं, सब जगह पीते हैं। और इधर जब घूमते हो, आपकी गोवा की लैंग्वेज में यदि मैं पूछना हो, आपकी गोवा की लैंग्वेज क्या है? कोंकणी है। कोंकणी में पूछना कि सेब को क्या कहते हैं? सेब को एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, तो कोंकणी में थोड़े लोग एप्पल बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। तो जैसे मैंने पूछना आपका क्या हाल है, तू कसो आसा, तू कौसो आसा, तू कसो आसा। तू कौसो आसा। हाँ इधर क्या है ना, बारदेश साइड आप गए ना तो उधर लैंग्वेज अलग है, कोंकणी साउथ में अलग है, ऐसा है। तो गोवा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, साउथ और नॉर्थ में, है ना? साउथ में क्या है देखने का और नॉर्थ में क्या है? सी साउथ में अगर चाहिए तो आपको ज़्यादा बीच और एंसिस्टर्स जो पोर्चुगीज टाइम का घर, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे चांदोर में जा सकते हैं, बाद में आप असोला में उस साइड जा सकते हैं, उधर भी आपको अच्छे अच्छे घर मिलेंगे देखने को पोर्चुगीज टाइम का। और नॉर्थ में ज़्यादा आपको मिलेगा पब, डिस्कोज, कसिनोज, वैसा। हाँ तो यहाँ पे लोग फार्मर है, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, बहुत 1 साल हो गया, कभी सुना है? ना मुझे तो उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। कभी आपने कहीं जब फेसबुक या यूट्यूब या घर में कोई टीवी ऑन किया हो, कभी कोई खबर, कोई उसकी न्यूज़ नहीं सुनी? बाबा हमको टाइम ही नहीं मिलता है यार टीवी देखने के लिए, सो ज़्यादा मैंने न्यूज़ में देखती नहीं हूँ। और जो सोशल मीडिया पे भी नहीं पता देखा? नहीं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, सो टाइम नहीं मिलता एक्चुअली। इतना क्या काम करते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता है? से हमारा जो बिज़नेस है फार्मिंग का है, लेकिन हम बर्ड्स फार्मिंग करते हैं, सो उसमें हम बहुत बिजी रहते हैं, लाइक टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। तो जहाँ के लोग हैं जो गोवा के, ठीक है, तो उनका क्या मेन बिजनेस है? टूरिज्म पे डिपेंड है, जहाँ फार्मिंग पे है, जहाँ उनका अपना बिजनेस? अगर टूरिज़्म ज़्यादा है एक्चुअली, डिपेंड है। जैसे अभी साउथ में गए तो अभी तो बारिश का सीज़न है तो शेक्स सब बंद है, नहीं तो बारिश के सीज़न आफ्टर, लाइक बारिश के सीज़न होने के बाद शेक्स ओपन हो जाएंगे। सो बीचेस पे टूरिस्ट आते हैं, शेक्स होता है। देन नॉर्थ में गए तो वही बोला मैंने आपको, डिस्कोज, पब्स, सब टूरिज़्म के ऊपर ही है ज़्यादा। जब कोरोना होगा उसके कारण प्रभावित हुआ, फिर कोरोना के कारण जब 1 डेढ़ साल लॉकडाउन रहा इंडिया में, तो फिर कैसी ज़िंदगी रही? नहीं स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ़ हो गई, स्टार्टिंग में कोरोना के लिए, बिकॉज सब कुछ बंद था एंड टूरिज़्म भी, टूरिस्ट लोग भी बंद थे। सो अभी तो खुद सब खुला है। सो पहले बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी ज़्यादा उसका ये नहीं पड़ा। गोवा सेफ है घूमने के लिए? बहुत सेफ है, अभी डिपेंड है। कैसे डिपेंड, कैसे? ये कौन से इलाके में घूम रहे हैं? ये अभी गोवा के लोग कम है और टूरिस्ट ज़्यादा है। सो अभी पहले हमने कभी देखा भी और सुना भी नहीं था गोवा में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, भयानक लड़ाई होती है, मतलब नॉट लड़ाई सच। अभी देखा तो ज़्यादा हम देखा मुंबई में और बाहर के गाँव में रेप केसेस होती है, ये होता है वो होता है। गोवा में कभी नहीं हमने सुना था, लेकिन अभी गोवा में भी सुनना पड़ता है, इसने उसको रेप किया, वो बच्ची को रेप किया, ये वो, यू नो। तो ये सारे बाहर के लोग करते हैं? अभी बाहर का देख के गोवा को भी अभी शायद ये हुआ होगा, रंग चढ़ गया होगा शायद। गोवा के लोगों को भी सुना है ऐसे किए हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। यदि आप टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो फिर अपना बिजनेस खड़ जाएगा, लोग आएंगे नहीं यदि सेफ ना होंगे। नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, टूरिस्ट को मतलब कोई भी आने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, देखिए अपने टूरिस्ट में इधर इंजॉयमेंट करने आए, इंजॉयमेंट करो, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ मत दे दो।
मेरी बात है बराबर ना। ठीक है, आपने एंटरटेन किया, थैंक यू। थैंक यू। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ।